हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 4A। देखो अभ्यास 4A का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित के विस्तार कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इस अभ्यास में तुम लोग को ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी सारा क्वेश्चन लग पाएगा। देखो ये फार्मूला होता है a प्लस बी की घात 3। इसका फार्मूला याद होना चाहिए, तभी ये सारा क्वेश्चन इसका 4A का लग पाएगा। देखो a प्लस बी की घात 3 का फार्मूला क्या होता है, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फार्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। अब देखो इसका क वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, b प्लस a की घात 3। देखो ये इस फॉर्म में लिखा है a प्लस बी के। देखो यहाँ पे a को क्या मान लेंगे, लिखेंगे a बराबर b है और b बराबर क्या है, a है, 1 है ना। ये क्या लिखा है, a लिखा है, ये क्या लिखा है, b लिखा है। अब देखो इसको इस फार्मूले पे रख देंगे। फार्मूला क्या है, लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी की घात 3 बराबर लिखेंगे a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, गुणे का निशान है। a कितना है, b कितना है, 1। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे b प्लस 1। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, b की घात 3, एक को 3 बार लिखेंगे, एक ही आ जाएगा, प्लस 3b और ये क्या हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये एक आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, b की घात 3 प्लस ये हो जाएगा, इसका क्या करें, इसमें गुणा कर देना। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब गुणे का निशान है, इसका गुणा कर देंगे। ये प्लस तो ऐसे ही रहेगा, कितना हो जाएगा 3b का स्क्वायर फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 3b। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे b प्लस a की घात 3 बराबर b की घात 3 प्लस, देखो जिसकी घात ज़्यादा होती है ना उसको पहले लिखा जाता है ना। देखो यहाँ पे 3 घात b की घात 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बड़ी की जो घात है वो लिखते हैं। क्या हो जाएगा, b की घात 3 प्लस 3b की घात 2 प्लस 3b। देखो ये 3 घात है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर ये जो प्लस 1 है इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। a बराबर क्या लिख देंगे, ये a है, यहाँ पे a बराबर लिखेंगे c, b बराबर क्या लिखेंगे 3। अब इसको a प्लस बी की घात 3 के फार्मूले पे रख देंगे। ये कितना हो जाएगा, क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab फिर ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे a क्या है, c है, b क्या है, 3 है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, c की घात 3, इसको जब, इसका मतलब क्या होता है कि 3 को 3 बार लिखना है। कितना आ जाएगा, 3 तरीके 9 तरीके 27, ये आ जाएगा 27 प्लस 3 तरीके 9c, ये कितना हो जाएगा c प्लस 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, c की घात 3 प्लस 27 प्लस, अब देखो इसका गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9c का स्क्वायर ना, इसमें एक ए है, यहाँ पे एक है, 2 हो जाएगा, इसकी घात 2 कर देंगे, प्लस 9 तरीके 27। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे c प्लस 3 की घात, c प्लस 3 की घात 3। अब देखो जिसकी घात ज़्यादा होती है उसको पहले लिख देते हैं। यहाँ पे पहले 3 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद किसको लिखेंगे, देखो यहाँ पे c रहेगा ना यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक जिसकी घात 1 है उसको लिखेंगे, फिर इस गिनती को यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका ग वाला देखो क्या बोल रहा है, ग वाले में क्या लिखा है, 2x प्लस 3 की घात 3। अब देखो यहाँ पे a बराबर लिख देंगे ये 2x, b बराबर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3 की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a और ये क्या है b, फिर a प्लस b। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8x की घात 3 प्लस 3 तरीके 9 तरीके 27 प्लस 3 तरीके 9 दूना के 18। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका पहले गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 18x, इसको ऐसे ही रहने दो,
फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 8x की घात 3 प्लस 27। अब देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 36x का स्क्वायर प्लस 8 18 तरीके कितना होता है 54x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8x की घात 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लिख दो 3, फिर उसके बाद ये 2 वाला लिख दो, फिर उसके बाद 1 वाला लिख दो। देखो ये 3 2 फिर उसके बाद 1 वाला, फिर उसके बाद क्या करेंगे ये 27 को लास्ट में लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसका घ वाला देखो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ए क्या है ये है, यहाँ पे ए क्या लिखा है x की घात 2 और b क्या लिखा है y लिखा है। जो लिखा होता है उसको लिखते हैं। अब इसको लिखेंगे a प्लस बी की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, a की घात ये a है, a की घात 3 प्लस ये b है तो b की घात 3 प्लस क्या हो जाएगा 3a कितना है एक्स स्क्वायर है a और ये b कितना हो जाएगा y, फिर क्या हो जाएगा a प्लस बी तो एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2 प्लस वाई। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6 एक्स की घात 6 प्लस वाई को 3 बार लिखेंगे तो वाई की घात 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस, अब देखो इसका इसमें गुणा कर दो कितना आ जाएगा, देखो ये 2 है और यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा x की घात 4 हो जाएगा 3x की घात 4 y। अब देखो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x की घात 2, यहाँ पे 1 y यहाँ पे 1 y, क्या हो जाएगा y की घात 2। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, जिसकी पावर ज़्यादा है उसको पहले लिख दो। सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा इसकी पावर है, इसकी घात x की पावर 6, उसके बाद क्या है 4 वाला 3x की घात 4 y, उसके बाद क्या है ये वाला स्क्वायर वाला। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो 2 और 2 अलग अलग है लेकिन 4 है, 3x की घात 2 y की घात 2 प्लस लास्ट में लिख देंगे y की घात 3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसका अड़ा वाला देखो क्या लिखा है, अड़ा वाले में लिखा है 5 प्लस 3y की घात 3, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर क्या लिखा है 5, b बराबर क्या लिखा है 3y। अब यहाँ पे लगाएंगे a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a b, फिर ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखो यहाँ पे 5 का गुणा जब 3 बार करेंगे 50 25, देखो ऐसे कर देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा 50 25 25 पाँचे 125 प्लस 3 का करेंगे कितना आ जाएगा 3 के 9 तरीके 27 y की घात 3 प्लस इसका कर दो कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15 15 तिहाई 45 y। इसको एक बार ऐसे ही लिख दो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ये 125 प्लस कितना हो जाएगा 27 y की घात 3 प्लस, अब देखो 45 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 y। उसके बाद आ जाएगा 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब इसका इसमें गुणा कर दिए तो ये आएगा, जब 45 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 तिहाई 135 और ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 5 प्लस 3 की घात 3 बराबर, अब देखो जिसकी घात सबसे ज़्यादा है उसको पहले लिख दो, सबसे ज़्यादा किसकी है इसकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, देखो कैसे लिखेंगे, चलो इसको ये पहले लिखा है इसको पहले लिख दो, उसके बाद जिसकी, अगर मान लो इसको पहले तुम लिख रहे हो तो जिसकी घात सबसे कम है पहले उसको लिखेंगे, कितना आ जाएगा 225 y, अगर इसको पहले लिख दिए तो उसके बाद इसको लिख देंगे, इसकी 1 थी उसके बाद क्या थी 2 थी इसकी, इसको लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसका च वाला देखो क्या बोल रहा है, देखो च वाले में क्या लिखा है xy प्लस 2a की घात 3। देखो यहाँ पे a की वैल्यू देखो ये है, ये a है ये b है, a कितना है xy और b कितना है 2a। यहाँ पे लिखेंगे x a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस
बी की घात 3 प्लस 3 ए, फिर ये क्या है बी, फिर ब्रैकेट में क्या था ए प्लस बी, ये था। देखो एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको इसकी घात है मतलब इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है। अगर पूरे की घात 3 होता है तो दोनों की घात वही होगा। कितना हो जाएगा, एक्स की घात 3 वाई की घात 3 प्लस, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 ए की घात 3 प्लस, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 एक्स वाई ए। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले एक बार ऐसे लिख दो, एक्स वाई प्लस 2a। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 वाई की घात 3 प्लस 8 की घात 3 प्लस, देखो इसका अंदर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 6, एक एक्स यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे, कितना आ जाएगा 2 एक्स की घात 2 मतलब 2, और ये वाई एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्या हो जाएगा वाई की घात 2 और ये ए ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसका इसमें गुणा कर दें कितना हो जाएगा 6 दूना के 12 एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जिसकी घात ज़्यादा है उसको लिख देंगे, एक्स की घात 3 वाई की घात 3 प्लस, उसके बाद क्या है ये 6 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 ए प्लस 12 एक्स वाई ए की घात 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला लिख देंगे 8 ए की घात 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। देखो ये भी किस फॉर्म में बन रहा है, a प्लस बी की घात 3, इसको भी ऐसे ही जैसे उसको तोड़ के किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे। देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो दूसरे का क यही दिया है, यहाँ पे क्या ये क्या लिखा है, ये पूरा a है, ये पूरा क्या है b है। यहाँ पे लिख देंगे कि a बराबर 1/2, b बराबर क्या है, b बराबर है b/5। अब देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी की घात 3 बराबर क्या होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a, ये क्या है b, उसके बाद क्या होता है a प्लस b। देखो पहले ही a और b मान चुके हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की घात 3, इसका जब वो करेंगे घनमूल निकालेंगे मतलब 2 का 3 पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा b की घात 3, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा 5 का, प्लस फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे सबका 3, क्या आ जाएगा 3ab, नीचे क्या आ जाएगा 5 दूना के 10, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक a/2 प्लस b/5। अब देखो क्या करेंगे, a की घात 3/8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b की घात 3 प्लस 125। अब देखो क्या करो, इसका इसमें गुणा कर दो कितना आ जाएगा 3, ये एक ए है यहाँ पे एक स्क्वायर हो जाएगा b। जब इसका इसमें कर देंगे गुणा तो, या फिर तुम लोग ऐसे करो कि इसको क्या करो अलग से हल कर लो, ये सबसे सही रहेगा। देखो इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दो जो लिखा था, इसको जब लसा लेके हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a प्लस कितना हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा a की घात 3/8 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसकी साइन बड़ी है उसको पहले लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ab/10 और ये ऐसे ही रहेगा 5a प्लस 2b और ये क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इसको इधर लिख दो b की घात 3, फिर ये क्या है 125। फिर यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, a की घात 3/8 प्लस 3ab बटे ये क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 5×3 = 15 और ये क्या हो जाएगा एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो नीचे का भी गुणा होगा कितना हो जाएगा 10×100। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 3 दूना के 6 a, यहाँ पे एक b यहाँ पे एक b, कितना हो जाएगा b का स्क्वायर और नीचे करेंगे कितना आ जाएगा 10×100 प्लस b की घात 3/125।
25। अब देखो इसको काट के तुम छोटा कर सकते हो। देखो ये दो के पहाड़ा से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10। देखो ये 5 से कट रहा है। 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10। तो कितना हो जाएगा? a की घात 3 बटे 8 प्लस 3 a स्क्वायर b बटे 20 प्लस 3 ab स्क्वायर बटे 50 प्लस b की घात 3 बटे 125। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर लिखा है। इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या है? a है, ये क्या है? b है। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3y और b बराबर क्या लिखा है? 1/4y। अब देखो यहाँ फार्मूला लगा देंगे। a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a b। फिर क्या हो जाएगा? a प्लस b। अब देखो कैसे करेंगे इसको 3 बार लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 27 y की घात 3 प्लस 1/64 y की घात 3 प्लस, अब देखो ये y ऊपर भी है, y नीचे कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 तिरिक के 9, 9/4। ये क्या हो जाएगा? 3y प्लस 1/4y। अब देखो कैसे करेंगे? 27 y की घात 3 प्लस 1/64 y की घात 3 प्लस, अब देखो इसका क्या करो? इसमें गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 9 तिरिक के 27 y/4। इस ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होता है इसका दोनों में गुणा होता है। ये क्या हो जाएगा? प्लस 9/4 चौके 16y। अब देखो कैसे लिखेंगे आंसर को? 27 y की घात 3 प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है? एक तरह की गिनती को एक पास कर दो। ये क्या हो जाएगा? 27 y/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/16y प्लस 164। ये क्या? 1/64 y की घात 3। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।